पढ़ाई करते वक्त ये टेंशन होती है कि कैसे जो भी पढ़ रहे हैं वो सब याद रहे, तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 3 ऐसी टिप्स की जिनके थ्रू आप अपनी मेमोरी पावर को बूस्ट कर सकते हो और अपनी स्टडी सेशंस को बना सकते हो सुपर इफेक्टिव। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहली टिप है एक्टिव लर्निंग। आपने सुना होगा सिर्फ पढ़ाई कर लेना काफ़ी नहीं होता, उससे इफेक्टिवली याद रखना भी ज़रूरी है। एक्टिव लर्निंग का मतलब है कि आप अपने स्टडी मटेरियल के साथ एक्टिवली इंगेज करें। सिर्फ बुक खोलकर पढ़ लेना और फिर बुक बंद कर देना ये पैसिव लर्निंग है और इससे आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रहेगा। एक्टिव लर्निंग के कुछ प्रैक्टिकल मेथड्स हैं। सेल्फ क्वेश्चनिंग। जब भी आप कुछ पढ़ते हो उस टॉपिक पर खुद से सवाल पूछो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो अपने आप से पूछो ये बैटल क्यों हुई थी, इसका रिजल्ट क्या था। इससे आपका माइंड टॉपिक को समझने में एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाता है। टीच समवन एल्स। जो भी आप पढ़ते हो उसको किसी और को समझा कर देखो, चाहे वो आपका दोस्त हो या फिर आप खुद ही मिरर के सामने खड़े होकर किसी को समझा सकते हो। टीचिंग इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू रीइंफोर्स व्हाट यू हैव लर्नड। न्यूमोनिक्स। ये एक और ज़बरदस्त टेक्निक है जिससे आप डिफ़िकल्ट इन्फॉर्मेशन को याद रख सकते हो। न्यूमोनिक्स में आप किसी भी कंसेप्ट को याद रखने के लिए शॉर्ट फॉर्म्स या फनी फ्रेजेस का यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको प्लैनेट्स का नेम याद रखना है तो माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स याद कर सकते हैं, जिसमें हर एक लेटर एक प्लैनेट का नेम रिप्रेजेंट करता है। एक्टिव लर्निंग का फोकस होता है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना। जब आप एक्टिवली इंगेज करते हो तो आपकी मेमोरी में इंफॉर्मेशन डीपली एम्बेड हो जाती है। दूसरी टिप है स्पेस्ड रिपीटिशन। ये एक साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है जो आपकी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करती है। हमारी ब्रेन एक टाइम पर लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही स्टोर कर सकती है। अगर आप एक ही टॉपिक को बार बार विदाउट ब्रेक्स पढ़ते रहोगे तो आपका ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को टेम्परेरी मेमोरी में डाल देगा। लेकिन अगर आप उस इंफॉर्मेशन को स्पेस्ड इंटरवल्स पर रिपीट करोगे तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर हो जाएगी। अब स्पेस रिपीटिशन कैसे करें? फर्स्ट रिवीजन। जब आप कोई नई चीज़ पढ़ते हो उसका पहला रिवीजन विद इन 24 आवर्स के अंदर ज़रूर कर लें। इससे आपकी वो इंफॉर्मेशन फ्रेश रहती है और ब्रेन में अच्छे से स्टोर हो जाती है। सेकेंड रिवीजन। दूसरे दिन के बाद उसी टॉपिक का दूसरा रिवीजन 3 दिन बाद करें। इस बार आपको लग रहा होगा कि सब कुछ याद है, लेकिन इस रिवीजन से वो इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में और ज़्यादा पक्की हो जाएगी। फाइनल रिवीजन। अब आखिरी रिवीजन आपको 1 वीक बाद करनी है। इस टाइम तक वो इंफॉर्मेशन आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में फर्मली सेट हो चुकी होती है। स्पेस रिपीटिशन का कंसेप्ट सिंपल है। जितनी बार आप रेगुलर इंटरवल्स पर इंफॉर्मेशन को रिवाइज करते हो उतनी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप वो इंफॉर्मेशन हमेशा के लिए याद रख पाओगे। तीसरी और लास्ट टिप है विजुअलाइजेशन और एसोसिएशन। हमारा ब्रेन विजुअल इंफॉर्मेशन को टेक्स्ट से ज़्यादा अच्छे से याद रखता है। जब आप किसी इंफॉर्मेशन को इमेजेस या सीन्स के फॉर्म में विजुअलाइज करते हो तो वो आपके ब्रेन में डीपली इंग्रेन हो जाता है। विजुअलाइजेशन और एसोसिएशन के क्या मेथड्स हैं? माइंड मैप्स। ये एक इफेक्टिव मेथड है जिससे आप कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को सिंपल और विजुअल फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर सकते हो। माइंड मैप्स में आप एक सेंट्रल कंसेप्ट से रिलेटेड टॉपिक्स को ब्रांचेस के फॉर्म में स्प्रेड करते हो। ये टेक्निक आपके ब्रेन को पूरी इंफॉर्मेशन एक ही ग्लैंस में याद रखने में हेल्प करती है। स्टोरी टेलिंग। आप किसी भी कंसेप्ट को एक स्टोरी के फॉर्म में विजुअलाइज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको साइंस का एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस याद रखना है तो उस प्रोसेस को एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के फॉर्म में इमेजिन करो। इससे वो प्रोसेस आपके दिमाग में इजीली स्टोर हो जाता है। एसोसिएशन। किसी भी नई इंफॉर्मेशन को अपनी पुरानी नॉलेज के साथ लिंक करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी नए वर्ड का मीनिंग याद रखना है तो उस वर्ड को अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ एसोसिएट करो। इससे वो नई इंफॉर्मेशन आपको जल्दी याद हो जाती है और वो आपके ब्रेन में सॉलिडिफाई हो जाती है। विजुअलाइजेशन और एसोसिएशन का मेन पर्पस होता है एब्स्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन को कंक्रीट इमेजेस या एक्सपीरियंसेस के साथ लिंक करना। जब आप किसी इंफॉर्मेशन को देख पाते हो, उससे रिलेट कर पाते हो, तो वो इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है।
तो दोस्तों, ये थे वो 3 ज़बरदस्त टिप्स जिनकी हेल्प से आप अपनी पढ़ाई को और भी इफ़ेक्टिव बना सकते हो और जो कुछ पढ़ते हो वो सब याद रख सकते हो। याद रखो, पढ़ाई का मकसद सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करना नहीं होता, बल्कि नॉलेज को जेन्युइनली समझना और यूज़ करना होता है। अगर आप इन टिप्स को अपने डेली स्टडी रूटीन में इंक्लूड करोगे, तो आप अपने मेमोरी पावर में एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही और यूज़फुल वीडियोस मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग स्मार्ट एंड स्टे मोटिवेटेड। बाय बाय।